ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक लड़की फैसल साहब के पास अपना एक मसला लेकर आई है और हम लोग नायला की परमिशन के साथ ही रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि नायला फैसल साहब से अपना क्या मसला डिस्कस कर रही है। जी, आपने मुझे जैसे बताया था फ़ोन पे कि रिश्ते का आपका मसला है, तो कब से चल रही है? ये बहुत अरसे से है। रिश्ते आते हैं और देखकर चले जाते हैं, पसंद कर जाते हैं, मगर कोई रिश्ता ओके नहीं होता। वालिदैन मेरे बहुत परेशान है इस बारे में। एक तो सबसे पहले अपना और अपनी वालिदा का नाम बताइए। जी, आपका नाम? मेरा नाइला। आपकी वालिदा का नाम क्या है? मेरी वालिदा का नाम जमीला। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ मैं आपसे सवालात पूछूंगा, आपने मुझे उनके बिल्कुल सही और टू द पॉइंट जवाब देना। ये बताएं, आपकी नींद कैसी है? नींद नहीं आती। जब आप सोते हैं तो क्या आप बहुत ज़्यादा बेचैनी की हालत में सोते हैं, जैसे कि बार बार आँख खुलना, घबराहट होना, या आपको ऐसा महसूस होना कि जब आप सो रहे हैं तो कई दफ़ा हम बैठे होते हैं तो फ़ील होता है कि जैसे कमरे में कोई आसपास से गुजरा है, कोई किसी की मौजूदगी का एहसास होना, ऐसा फ़ील होता है आपको? कभी कभी होता है, लेकिन ये है कि मुझे नींद नहीं आती है सही तरह, परेशानी की हालत में रहती है। एक होता है दर्द होना और एक होता है जैसे किसी ने वेट आपके शोल्डर या सर पे रख दिया, इस किस्म का दबाव आपको फील होता है। जी। ठीक है। दूसरा, आप जब बैठे होते हैं बिल्कुल फ्रेश हों या नॉर्मल किसी अपनी डेली रूटीन में हों और एकदम आपको ऐसा फील हो कि जी मुझे नींद आ रही है और मैंने सोना है और आप जो है 15-20 मिनट के लिए सोएं और सो के उठ जाएँ, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, ये अक्सर होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपको घर में अपने बहन भाइयों से, वालिदैन से गुस्सा आने लगता है और आपका दिल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे में या अलहदगी में रहें, बाहर आने जाने को इतना दिल नहीं कर रहा, दोस्तों से या अपनी सहेलियों से मिलने को इतना दिल नहीं करता। हाँ, ये कभी कभी होता है। इसमें आपका जो है ये भी असरात मुझे महसूस हो रहे हैं। जिन असरात की वजह से आपका ये है, मैं अभी आपको एक पढ़ाई देता हूँ। इसमें सिर्फ एहतियात ये करनी है कि दिन के 24 घंटे में कोई सा वक्त हो, वक्त आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर रात 12 से देर नहीं करना, वरना ये नागा तसव्वुर होगा। ये आपने 21 दिन पढ़ाई करनी है। लेकिन इसका जो असल इलाज है वो ऐसे है कि आपने अपने किसी भी घर के बड़े फ़र्द के साथ, जैसे वालिद, वालिदा, भाई, उनकी मौजूदगी में आना है। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दम करूँगा और ये जो असरात हैं ये हाज़िर होंगे और फिर ये बताएँगे कि उन्होंने आपसे को कब से ये कंट्रोल में किया हुआ है। जी नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा कि नायला ने अपना मसला डिस्कस किया फैसल साहब से। हम उनसे पूछते हैं कि वो किस नतीजे पर पहुँचे हैं। फैसल साहब, अभी नायला ने आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस की, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि उनकी शादी में ताख़ीर हो रही है? इन पे असरात हैं अभी और उसका इलाज जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो वैसे इनको पढ़ाई वगैरह दी है, उससे भी इनको बेहतरी महसूस होगी और फिर जब ये किसी के साथ आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इन पर दम करेंगे तो बेहतर होगा। क्या वजह है कि किसी शख्स के साथ या किसी लड़की के साथ महरम का आना ज़रूरी है? जब इन पर दम किया जाता है तो ये एक तरह से नींद में या बेहोशी की हालत में आ जाते हैं, तो ऐसे में किसी का बड़े का होना साथ इनका ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये चीज़ों को हाज़िर किया जाता है तो ये शयातीन हैं, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अच्छा। अब मैं तो इनको नहीं जानता कि जो वो बात कह रहे हैं कि कब पकड़ा था या क्या हुआ था या किस सोर्स के तहत, किसी तावीज़ के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू किसी ने इनके घर भेजा था। तो उस चीज़ को काउंटर चेक जो है या उस जवाब का वो सही होना या ना सही होना, वो इनके घर वाले मुझे बताएं। तस्दीक करने के लिए आप चाहते हैं कि फैमिली आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। नाज़रीन, अब हम लोग बात करेंगे नायला से और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने रूहानी आमिल से रुजू क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चलो मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपने आमिल का सहारा लिया? घर वाले बहुत परेशान हैं मेरी वजह से और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले परेशान हों। शादी के लिए मसला था मेरे लिए कि जो भी रिश्ता आता था वो इनकार हो जाता था। उसके अलावा मेरे बहन भाई हैं छोटे, अगर मेरी शादी होगी तो उनकी होगी शादी। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 30 साल है। मैं
मोहल्ले वाले, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत ताने देते हैं कि इतनी एज हो गई और इनकी शादी नहीं होती। अच्छा, घर में आपने किसी को बताया? नहीं बताया आपने। ऐसे बहुत से जाली पीर हैं जो लड़कियों को मिस यूज़ करते हैं। आपके साथ यहाँ पे कुछ आपका फैमिली मेम्बर भी नहीं आया, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाता तो अपनी फैमिली को क्या कहती? मैं क्या करती, घर से इतनी परेशान थी मैं, सब लोग रिश्तेदार, हर इंसान मुझे ताने देता है, इतनी एज हो गई आपकी शादी नहीं हो रही। इसी वजह से मैं खुद अकेली नहीं कर रही। इससे अच्छा तो इंसान अल्लाह ताला मौत दे दे तो बेहतर है। मेरे 6 बहन भाई हैं और मैं बड़ी हूँ सबसे। मैंने बीए किया हुआ, मेरे अब्बू मास्टर हैं और परेशान होकर मैं अकेली निकली। आपको क्या लगता है, कोई बंदिश है या कोई जादू किया किसी ने? ये मुझे नहीं पता, ये तो आमिर साहब ही बता सकते हैं। अल्लाह कुरान कहता है कि अल्लाह हमारे शरीक से ज़्यादा हमारे करीब है, तो आपने अल्लाह से क्यों नहीं मांगा? माया मैं क्या करूँ, मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूर तरीन औरत हूँ। नाला परेशान नहीं हो, अल्लाह के हाथ देर है पर अंधेर नहीं, आपका मसला ज़रूर हल होगा। नाज़रीन, अब हम लोग जाएंगे यहाँ से एक मजहबी स्कॉलर के पास और उनसे जाके पूछेंगे कि लोग अपने मसाइल के हल के लिए आमिलों और जादूगरों का सहारा क्यों लेते हैं और इस बारे में हमारा मजहब क्या कहता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जादू है क्या। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि जादू है क्या एक्चुअली? हम बुनियादी तौर पे जादू को इमोशनल डिस्टर्बेंस से ज़्यादा समझते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हम कहते हैं जादू हुआ, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमोशंस क्या थी? आपको हेडेक था और आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस थी। अल्लाह ताला ने 2 सूरतें नाजिल फरमाई, फलक और नास, आपने पढ़ी और आप ठीक हो गए। कैसा जादू इस कायनात में हो सकता है कि अगर रसूल तो ठीक हो सकते हैं 2 सूरतों से और मुसलमान नहीं ठीक हो सकता? इंसान को सबसे बड़ा खौफ जो होता है ना, वो अपनी एग्जिस्टेंस का है। इसलिए इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता है कि मेरा नाम इस कायनात में रहे। दूसरा खौफ इंसान को है मौत का। इन दोनों खौफों से अगर इंसान आज़ाद हो जाए तो जादू उसके लिए हकीकत है ही नहीं। बिलाल साहब, ये बताइए कि हमारे मजहब में जादू के बारे में क्या कहा गया है? एक आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा अमल किया या किया होगा जिससे आपको सरदर्द शुरू हुआ और आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए और आप चीज़ को जल्दी भूल जाते थे। सही। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस, हमने इससे इंस्टीट्यूशन जारी कर लिया कि ये चीज़ जो है अपने फ़ायदे के लिए, नफ़े या नुकसान लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक जुमला सिर्फ आपसे अर्ज़ करूँ, ये बुनियादी तौर पे सारा इंटेलेक्ट ये बताता है कि आप खुदावंद की ज़ात को समझने की जो सलाहियत रखते हैं उसका पैराडाइम क्या है। क्या आप खुदा को इन माबादुल तबीआत में देखेंगे या कुरान में देखेंगे, सुन्नत में देखेंगे और हदीस से समझेंगे? कैसे? ये खुदा को समझने का ज़रिया है। मिसाल के तौर पे अगर आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैजिक पे इतना ही भरोसा है जितना कि खुदावंद की ज़ात पे, तो ये शख्स कैसी तकमील पाएगा शख्सियत में, ये आप फैसला कीजिए। हमें मालूम है कि आमिल लोग कैसे हैं, या वो गलत कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर भी हम उनके पास जाते हैं और वो हमारी सोसाइटी में अभी तक है। इसकी क्या वजह है? पूछने वाला कह रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं। अब वो जो इस सवाल पूछ रहा है बुनियादी तौर पे मेरी राय में शिरक है। जब आज का बच्चा 10 साल का इस आदमी या औरत को देख के जवान होगा तो वो 25 साल की उम्र में ये फैसला नहीं कर पाएगा कि काले जादू में और कुरान में क्या फ़र्क है। अभी हम लोग एक रूहानी आमिल से मिलकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं सूरह मुज़म्मिल के थ्रू लोगों का इलाज करता हूँ। बिलाल साहब, क्या कुरान की आयतों और सूरतों के मौकिल होते हैं और उनसे काम निकलवाया जा सकता है? जिन्नात का जिक्र तो बेटा जी कुरान के अंदर, फिर जिन्नात का जिक्र जो है वो सबा और सलमान अलैहिस्सलाम के साथ। हमने हर हर्फ को कुरान हकीम के एक बुनियादी तौर पे माज़ल्ला एक जिन करार दिया और फिर उस जिन का एक मौक्कल करार दिया, फिर उस मौक्कल को हमने अपने काबू में किया। अब ये मामला, मैं ये नहीं कहता कि सूरह मुज़म्मिल जो है वो इलाज के काम नहीं आ सकती। अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही जो है अगर वो पानी सुन सकता है
تو میرے جسم کا پانی کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ کہنا کہ مزمل کے لفظوں کے موکل ہیں اور وہ موکل میرے قابو میں ہیں، اٹ از معاذ اللہ کریٹنگ اے پیرلل گاڈ. ان لوگوں کے بارے میں تو ہم لوگوں نے بات کی، عاملوں کے بارے میں، جادوگروں کے بارے میں. کیا ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ایک بار گئے اور ٹھوکر کھائی لیکن دوبارہ بھی جاتے ہیں ان کے پاس. آپ کا نفس آپ پہ حاوی ہے، اس کا پیرلل آپ کی عقل ہے. اس لیے قرآن حکیم میں ایک ہی درجہ دیا گیا ہے. جو لوگ یہ نہیں کہا کہ حاجی کے اوپر 2 حاجی والا جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوگا، 5 نمازیں پڑھنے والا 4 کے اوپر حاوی ہوگا. ہرگز نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ ہر علم والے پہ علم والا حاوی ہوگا. اللہ کے رسول کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم جاگیں گے کب؟ کہا جب قبر میں پہلی رات اپنی آنکھ کھولو گے. اب یہ ہمارا جو سفر اس زندگی کا ہے یہ 60 70 80 سال کا ہے. اس سے پہلے ہم زندہ تھے، اس میں ہم موت میں ہیں. قبر میں جا کے ہم اپنی زندگی کو واپس لیں گے. بنیادی طور پہ جب ہم یہ بے علم حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے اس خواب میں اپنے آپ کو ایک زندہ فرد بنانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. خدا نے ہمیں موت دی ہے، ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں. خدا ہمیں زندگی دے گا جب انشاءاللہ تعالی ہم قبر میں جائیں گے. تھینک یو سو مچ بلال صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کہی. بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں جو کچھ بھی مانگنا چاہیے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد اب اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو ان جادوگروں کے پاس جانے سے ضرور روکیں گے، کیونکہ ان جادوگروں کا مقصد آپ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا اور آپ لوگوں کی دولت کو ہڑپ کرنا ہے. اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں لکھ بھیجیے SSS@sama.tv پر. اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل فون سے بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. آپ لکھ بھیجیے SSS اپنا میسج اور سینڈ کر دیجیے 8126 پر. اپنی میزبان مائلو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.